हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शुरुआत करता हूं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर कि बात तो सब करते हैं परंतु उस पर प्रयास सब करते हैं फ्रेंड्स, परंतु लास्ट में निचोड़ पर कोई नहीं आ पाता है। बात यह है कि किस तरीके से हम खेती के द्वारा अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं, यानी कि खेती को प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। एक किसान फ्रेंड्स मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसमें लास्ट में उसके पास कुछ नहीं बचता है। बहुत से लोगों की वीडियो आपने यूट्यूब पर देखी होगी, तो आपने क्या पाया होगा कि लोग आगे यूट्यूब पर डालते बताते हैं कि मैंने गेहूं की फसल की और मैंने उसको बेचा, लास्ट में क्या बचा, भूसे के पैसे बचे। यानी कि लागत ही इतनी ज़्यादा लग रही है किसान को, लास्ट में कुछ नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स एक ऐसे मॉडल पे बात करेंगे जिसमें किसान की आय दोगुनी हो जाए। फ्रेंड्स वो मॉडल क्या है, उस पर चर्चा करी जाएगी। फ्रेंड्स उस पर चर्चा करने से पहले फ्रेंड्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक खेती की जो लोग चर्चा करते हैं वो किस तरीके से की जाती है। फ्रेंड्स देखो मित्रों, ये खेत दिख रहे होंगे आपको, इसमें हमने आलू लगाए और सारी क्यारियाँ देखो आपने, ये बन रही हैं। ये हमारे दो मित्र हैं, एक का नाम पर्वत सिंह, एक का नाम भगवान सिंह। क्या बोल रहे हो? नहीं, तुम दोनों देखोगे यूट्यूब पर, टेंशन ना लो। तो इन्होंने मेहनत की है और ये आलू की फसल लगाई है, तो इसमें इन्होंने कोई कृत्रिम खाद नहीं डाला है और मिट्टी भी आप देख रहे होगे काफ़ी भुरभुरी दिख रही है, नज़र आ रही है। उसके पीछे वजह क्या है फ्रेंड्स? उसके पीछे वजह है कि इसमें कोई डीएपी और यूरिया नहीं डाला है, इसमें डाली है गोबर की खाद। देखो ये डाल दी गई है, क्योंकि गोबर के खाद में सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जो कि हमें इसमें कुछ बोया गया। अच्छा पालक लगी है और उग रही है, मैं उसी में खड़ा हो गया था। ये देखो मिर्ची लगी हुई है, ये हजारिया गेंदा लगा है। अब देखो फ्रेंड्स, ये मिश्रित खेती में आता है। एक जो ऐसा मॉडल है जिसे मिश्रित खेती, यानी कि किसानी खेती सब लोग करते हैं परंतु मिश्रित खेती नहीं कर पाते हैं, इस कारण से वो फेल हो जाते हैं। ये देखो, ये पपीते का जो रेड लेडी 786 पपीता है, उसकी वैरायटी के ये पपीते लगे हुए हैं फ्रेंड्स। इसमें 1 कुंटल पैदावार बताते हैं। अब देखो हमारे पास लगेंगे तो अब बताएंगे कितना लगता है। ये हजारिया गेंदा है, उसके बाद ये पपीता लगे हैं और इनके बीचों में धनिया वगैरह, ठीक है, गाजर, और ये देखो आप सूरजमुखी का बीज रखा हुआ है, इसको भी लगाया जाएगा। ये हमारा ट्रैक्टर रखा है मैसी फर्गुसन, दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको। जूम तो मैंने काफ़ी किया है फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो कहना क्या चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि खेती को मिश्रित आधार पर एक ऐसा मॉडल बताना चाहूँगा मैं आपको जिसमें कि आपको सफलता मिले। और मैं उसको आपको जब बताऊँगा फ्रेंड्स जब मैं खुद उस पर अमल करके बता पाऊँ कि किस तरीके से खेती से आय दोगुनी होगी फ्रेंड्स। तो उसी मॉडल को मैं प्रतिदिन आपको बताता जाऊंगा, प्रतिदिन वीडियो बनाता जाऊंगा और धीरे धीरे आप इन वीडियो को देखकर उस मॉडल की ओर बढ़ते जाएंगे। और फ्रेंड्स मॉडल कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज कैसी फ्रेंड्स, कि हम करते जाते हैं प्रयास प्रतिदिन, तो हम 1+1 2 होता है, उसी प्रकार प्रतिदिन हम प्लस होते जाते हैं। तो एक दिन वो 3 होता है, फिर +1 होता है, फिर 4 होता है। यानी कंटिन्यूटी के साथ हमको काम करना हो और प्रयास की यह कीजिए फ्रेंड्स कि किसी भी प्रकार से हमारी जितनी ज़मीन है उसका कोई भी कोना छूटा ना रह जाए और मिश्रित खेती की जाए। यानी कि अगर हमारे पास 10 बीघा ज़मीन है तो उसमें कुछ हिस्से में गेहूं लगाया जाए, कुछ हिस्से में धान लगाई जाए, कुछ हिस्से में जवा यानी कि जौ लगाया जाए, जैसे बोलते हैं बारले की खेती, उसके भी आजकल अच्छी पैदावार हो रही है फ्रेंड्स। और कुछ हिस्से में अपनी सब्जियां लगाई जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम गांव में रहकर खेती कर रहे हैं तो हमको शहर पर निर्भर ना होना पड़े, क्योंकि गांव वाले लोग हैं वो उन पर निर्भर रहते हैं शहर के लोग।
तो प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे पास एक हमारी ज़मीन में एक बगीचा भी हो, हमारी ज़मीन में एक सब्ज़ी का खेत भी हो, हमारी ज़मीन में फ्रेंड्स एक ऐसा खेत हो जिसमें हम गेहूं की फसल करें, सरसों की फसल करें, तो सरसों से फ्रेंड्स हमको तेल की पैदावार मिलेगी। ये देखो इस खेत में फ्रेंड्स हम सरसों बो चुके हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मुझे नीचे वाला खेत दिख रहा है, उसमें गेहूं बोएंगे कल। इधर बगल वाला खेत है फ्रेंड्स, जिसमें हमने अभी मूंगफली की थी, अब उसमें हम चना लगा रहे हैं फ्रेंड्स। तो चना भी हमारे पास हो, मटर भी हमारे पास हो, आलू भी हमारे पास हो। कहने वाली बात ये है कि डेली जो दैनिक जीवन में फ्रेंड्स हम जो चीज़ें यूज कर सकते हैं और वो हमारे क्लाइमेट में आती हैं, तो हम उनको ऐसा क्या करें कि हम उनकी पैदावार खुद अपने घर पर ही करें। ठीक है, उनको केमिकल से बचाकर जैविक खेती यानी कि देसी खेती जिसे बोला जाए, उस आधार पर किया जाए तो कितना अच्छा हो फ्रेंड्स। ऐसा करने पर फ्रेंड्स आप सक्सेसफुल भी होगे और धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि आसपास के लोग बाग आपको आपकी खेती का मॉडल देखने आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो मॉडल कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ भी है, क्योंकि परंपरागत रूप से अगर हम कुछ सही कर रहे होते तो आज हम सब लोग सक्सेसफुल होते फ्रेंड्स। यानी कि कुछ ना कुछ तो हम गलत कर रहे हैं, ये कॉमन सेंस है फ्रेंड्स। ये देखो मैं आपको नज़ारे दिखाता जा रहा हूँ फ्रेंड्स। आओ चलें गांव की ओर। चैनल में ये नज़ारे आपको दिख रहे हैं, ये तालाब भरा हुआ है और मैं बहुत सी चीज़ें आपको बताता भी जा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल तरीके से आज लगभग 100 सालों से खेती करने वाले लोग खेती कर रहे हैं। परंतु देखना तुम कि कल भी वो पंचा लगाते थे, आज भी पंचा लगाते हैं, उनका जीवन खेती में निकल गया, परंतु आज भी वो करोड़पति नहीं बन पाए। तो यानी कि कुछ तो वो गड़बड़ कर रहे हैं खेती। कुछ किसान ऐसे भी हैं फ्रेंड्स जो करोड़पति हैं, और कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास मतलब कहना चाहिए रोडपति हैं। उन पे लास्ट में फसल तो बहुत करते हैं और बचता कुछ नहीं है। फिर वो साहूकार के पास जाते हैं, भाई मुझको 500 रुपये दो, मुझको 1000 रुपये दो। वो 10% की ब्याज से या 5% की ब्याज से देता है। ये देखो पर्वत भाई गोबर का खाद लेके आए और ये देखो ना छिड़क दिया। फ्रेंड्स देखते जाइए धरती माता हमको क्या क्या देती है। ये हमने पपीते के पेड़ लगाए थे आज से 1 महीने पहले, बहुत छोटे छोटे थे, आज देखो कितने बड़े हो गए हैं। अब इसमें करना हमको कुछ नहीं है, हम सोते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे। जब भी फ्रेंड्स मुझको अपने ग्वालियर से मैं जब भी आऊँगा भोपाल से, तो मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा आपको दिखाऊंगा कि ये पीपल जो पेड़ लगे हुए हैं ये पपीते के 15 दिन पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। ये देखो भगवान सिंह भाई आ गए हैं, ये भी डाल रहे हैं खाद। ये देखो इन्होंने भी डाल दिया। अब फ्रेंड्स को सोचिए आप कि जब इतना अच्छा अपन खाद देंगे, उसमें उर्वरक देंगे, तो पैदावार क्यों अच्छी नहीं होगी। अब सोचो जिस किसान के पास इतनी ज़मीन तो हर किसान के पास हर कोने पे रहती है कि वो एक पपीते का पेड़ लगा सकता है, किंतु वो लगाता नहीं है। यही उसकी मूर्खता है। यानी कि अपनी ज़मीन का प्रत्येक कोना यूज कीजिए। शहरों में देखना लोग बाग छोटे छोटे से गड्ढों में, मेड़ों पर यानी टंकियों में मिट्टी भर के जहाँ भी जगह मिले उनको वहाँ पर वो प्रयास करते हैं। और हमारे पास तो धरती माता है, तो क्यों ना हम उस धरती माता का यूज करें फ्रेंड्स। हम ऐसी हर चीज़ लगाएं फ्रेंड्स। अभी तो ये पपीते के वृक्ष आपको 6-7 ही दिख रहे हैं, हम अगर चाहें तो 100 वृक्ष भी लगा सकते हैं। इतनी हमारे पास मेड़े हैं, इतनी हमारे पास जगह है। उन सारी जगह का यूज करना है, इसी को बोलते हैं सदुपयोग। क्योंकि जब पपीते की पैदावार होगी तो उसको फ्रेंड्स हम बेचने जाएंगे तो 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, जो भी भाव पे जाए पपीता बेचेगा, तो कहीं ना कहीं किसान की कमाई तो होगी ना। और जब गेहूं का सीज़न आएगा तो गेहूं बेचेगा, सरसों के सीज़न पे सरसों बेचेगी, आलू के सीज़न पे आलू बेचेगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे किसान की तरक्की होती जाएगी फ्रेंड्स। ये अमरूद का वृक्ष लगा है, जब अमरूद का सीज़न आएगा तो अमरूद बिकेगा। कटहल के वृक्ष लगे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा किस दिन वीडियो में आपको, तो उस दिन आप देखना। कटहल के सीज़न पे हम कटहल को बेचेंगे। ये बेलपत्र लगा है, आज की तारीख में फ्रेंड्स बेलपत्र भी बेचता है, बेलपत्र का मुरब्बा भी बेचता है। जो लोग बेलपत्र का मुरब्बा लेना चाहते हैं वो कमेंट करें, मैं उनको बेलपत्र का मुरब्बा अवेलेबल करा सकता हूँ फ्रेंड्स। तो खेती को आप मतलब दबाव में ना लेकर शौकिया रूप पे करिए, खुशी होकर करिए और ऐसा कोशिश करिए कि हम धरती माता को सजाएंगे। यानी कि
उर्वरा शक्ति, उसकी क्षमता का यूज करके हम कोई भी कोना ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो डला रहे। प्रत्येक कोने में कुछ ना कुछ लगाएंगे फ्रेंड्स। हम गेहूं की खेती भी करेंगे, धान की भी करेंगे, यानी कि हमारे क्लाइमेट में जो भी हो सकता है संभव, वो सारे संभव प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1+1 क्या होता है फ्रेंड, 2 होता है। तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ करते जाओ, तो एक ना एक दिन हम आगे बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स। जैसे ये 2 पहलवान हैं, पहले एक था पर्वत, अब भगवान सिंह है। ये दोनों प्रतिदिन लगे रहते हैं तो रोज़ कुछ ना कुछ नया दिखता है। सही कह रहा हूँ पर्वत? कल कुछ था, आज कुछ है। रोज़ कुछ ना कुछ करते जाओ तो तरक्की होती जाएगी। जैसे कि बच्चा पैदा होने के बाद धीरे धीरे बढ़ता जाता है और हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हम देखते रहते हैं और बड़ा हो जाता है। सेम फ्रेंड्स यहाँ है कि हमको कुछ नहीं करना है, धरती माता सब कुछ करती जाएगी। सिर्फ हमको जो बोना है उसको बो दो, जो लगाना है उसको लगा दो। रोज़ कुछ ना कुछ करते जाओ, हम तरक्की करते जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।